तो बहुत पुराने समय की बात है। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था और उसी गांव में रामू नाम का एक साहूकार अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। और रामू बहुत ही मेहनती था और वह सुबह सबसे पहले जल्दी उठकर शिवजी के मंदिर जाता और इसके बाद वह रामू अपने खेत पर फसलों की देखभाल करने के लिए जाता और फिर वह भैंसों की देखभाल करने के लिए उनके तबेले पर जाता। रामू की मेहनत के कारण उसका काम अब और भी अच्छा चलने लगा और वे अब और भी ज़्यादा पैसे कमाने लगा। फिर एक दिन रामू ने सोचा, क्यों ना मैं भी अपने बेटे राजू को अपने साथ काम पर ले जाऊं, ताकि वो भी तो मेरे साथ काम सीख सके और आगे चलकर उसे ही तो ये सब काम संभालना है। और यही सोचकर रामू ने अगले ही दिन अपने बेटे राजू को सुबह जल्दी उठने के लिए कहा। तभी उसका बेटा रामू कहने लगा, पिताजी मुझे अभी नींद आ रही है और मुझे अभी और सोना है, बाद में चलेंगे। और यह कहकर राजू अपने पिताजी के साथ जाने से मना कर दिया, क्योंकि राजू बहुत ही आलसी लड़का था। और इसी तरह रामू अपने बेटे राजू को हर रोज सुबह जल्दी उठने के लिए कहता, पर उसका बेटा राजू कुछ ना कुछ बहाना बनाकर अपने पिताजी के साथ जाने से मना कर देता और रोज रामू को ही अकेले ही खेत पर जाना पड़ता। इसी तरह कई दिन बीतते गए, पर रामू अपना काम मेहनत और अपनी लगन से करता रहा। फिर एक दिन रामू अचानक बीमार पड़ गया और कई दिनों तक वह बीमार ही रहा और रामू की हालत बहुत ही खराब हो गई और वे अब बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा था। तो उसने अपने बेटे राजू को अपने पास बुलाया और कहा, राजू बेटा, मेरा बचना मुश्किल है, तुम्हें ही अब आगे का व्यापार संभालना है। और इतना कहकर रामू ने अपने प्राण त्याग दिए। और यह देखकर राजू बहुत ही उदास हो गया और वे रोने लगा। फिर राजू अपने पिताजी के व्यापार को संभालने लगा, पर राजू अपने पिताजी के जितनी मेहनत नहीं करता था अपने व्यापार के लिए, और वे अभी भी आलसी ही था। और वे अब पिताजी के व्यापार को लेकर कोई भी जिम्मेदारी नहीं समझता था और वे अभी भी लेट ही सोकर उठता। और ना ही रामू सुबह उठकर अपने खेत की देखभाल करने के लिए जाता और ना ही भैंसों के तबेले पर। और इन्हीं गलतियों के कारण राजू को व्यापार में अब घाटा होने लगा और जो कुछ भी उसके पिताजी ने कमाया था वह सब कुछ ऐसे ही डूब गया। फिर एक दिन राजू की माँ ने राजू को बुलाया और कहा, बेटा राजू, हमें व्यापार में इतना घाटा क्यों हो रहा है, इसके लिए तुम कुछ करो। तभी राजू कहने लगा, माँ, मुझे व्यापार के बारे में कुछ नहीं पता है और ना ही मुझे व्यापार करना आता है। राजू की पूरी बात सुनने के बाद राजू की माँ कहने लगी, बेटा राजू, पास ही के गांव में तुम्हारे नाना जी रहते हैं और उन्हें व्यापार के बारे में ज़्यादा जानकारी है और मैं चाहती हूँ तुम वहाँ जाओ और उनसे जाकर पता करो कि हमें व्यापार में इतना घाटा क्यों हो रहा है। माताजी की पूरी बात सुनने के बाद राजू कहने लगा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं कल ही पास के गांव में जाता हूँ और नाना जी से पता करके आता हूँ कि हमें व्यापार में घाटा क्यों हो रहा है। और फिर अगले ही दिन राजू उस गांव में जाने के लिए घर से निकल गया। और फिर राजू अपने नाना जी के पास पहुंचा और उनको सारी बात बताई। राजू की पूरी बात सुनने के बाद उसके नाना जी कहने लगे कि राजू बेटा, यदि तुम्हें व्यापार में सफल होना है तो तुम्हें अपने पिताजी की तरह मेहनत करना होगा, जिस तरह तुम्हारे पिताजी व्यापार के लिए मेहनत किया करते थे। और राजू, तुम्हें भी हर रोज सुबह 5 बजे उठकर पहले शिवजी के मंदिर जाना होगा और फिर खेत की देखभाल करने के लिए। फिर उसके बाद तुम्हें अपने गोदाम पर जाना होगा, फिर उसके बाद भैंस के तबेले पर। नाना जी की पूरी बात सुनने के बाद राजू कहने लगा, जी हाँ नाना जी, अगले ही दिन से मैं ऐसा ही करूँगा। और इतना कहकर राजू वापस अपने गांव आने के लिए चल दिया। फिर अगले ही दिन से राजू रोज सुबह उठकर सभी जगह पर जाने लगा और उसका ऐसा करने से कुछ ही दिनों में उसके व्यापार में काम करने वाले सभी व्यक्ति सोचने लगे कि अब मालिक रोज आते हैं और मालिक को हमारे घोटाले के बारे में पता न चल जाए, इसलिए अब हमें इसे बंद करना होगा। और अगले ही दिन से उन्होंने घोटाला करना बंद कर दिया,
जिससे राजू का व्यापार अब अच्छा चलने लगा और वे अब व्यापार में काफ़ी पैसा कमाने लगा। और यह सब देखकर राजू की माँ बहुत खुश हुई और राजू की माँ राजू से कहने लगी कि राजू तुम उसी गांव में जाओ और अपने नाना जी को धन्यवाद कह कर आओ। फिर अगले ही दिन राजू अपने नाना जी को धन्यवाद कहने के लिए चला गया और नाना जी के घर पहुंचकर राजू उनसे कहने लगा कि नाना जी, पहले से मेरे व्यापार में अब बहुत तरक्की हुई है और बहुत ज़्यादा पैसा आया है और ये सब आपकी ही बदौलत हो पाया है। नाना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजू की पूरी बात सुनने के बाद उसके नाना जी कहने लगे कि राजू, इसमें मुझे धन्यवाद मत कहो, जो कुछ भी किया तुमने ही तो किया है। पहले तुम आलस किया करते थे जिससे तुम्हें व्यापार में घाटा होता था और अब तुमने आलस करना बंद कर दिया है, इसलिए तुम्हारा व्यापार अब फिर से चलने लगा है। नाना जी की इस बात को सुनकर राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे अपनी गलती पर बेहद शर्मिंदा हुआ। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि आलस करने से हमें नुकसान होता है और यदि हम आलस करते हैं तो हम कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। और यदि आपको भी राजू की तरह अपने जीवन में सफल होना है तो आपको अपने आलस को दूर करना होगा।